इम्प्लांटेशन चाहते हो तो अपने पीरियड के 20वें दिन से ये 5 गलतियां करना बिल्कुल छोड़ दो। नहीं तो आपको आपका जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो आपका ज़ायगोट इम्प्लांट हो रहा है, वो बिल्कुल इम्प्लांट नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इम्प्लांटेशन के जिम्मेदार होते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, वो सडन नीचे हो जाएंगे और जब सडन प्रक्रिया है बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो कौन-कौन से वो चीज़ है, कौन-कौन आपको बिल्कुल 5 काम नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो में पूरा इम्प्लांटेशन के बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप ओवुलेशन ट्रैक कर लिए, ओवुलेशन हो गया, इसके बाद आपने कॉन्टेक्ट भी अच्छे से रख लिया, लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं होगा, इम्प्लांट की प्रक्रिया अच्छे से नहीं होगी, इम्प्लांट की प्रक्रिया में आपको छोटे-छोटे मिस्टेक कर जाते हो, तो आपकी प्रेगनेंसी 100% मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि ये खराब होगी ही होगी। क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं कि मैडम मेरा इतने दिनों का प्रेगनेंसी रुका हुआ, प्रेगनेंसी खराब हो गई, क्या रीजन है? तो रीजन डियर बहुत ज्यादा नहीं है, रीजन बस छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं। बहुत सारे लोग छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करके, समझ के, जान के और प्रेग्नेंट हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो तो आप जरूर इन टिप्सों को और ट्रिक्स को समझिए, जानिए। सबसे पहला है फ्रेंड्स हेयर वॉश। हेयर वॉश पे तो फ्रेंड्स मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं कि आपको कब करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, लेकिन कई लोगों का ये सवाल है कि हेयर वॉश क्यों नहीं करने चाहिए। तो डियर, अगर आपको नेचुरली अगर आप ट्राई कर रहे हो और बहुत ज्यादा दिन से ट्राई कर रहे हो, यानी कि बहुत ज्यादा दिन हो गया है, 4 साल, 5 साल, 6 साल आपको हो गए हैं ट्राई करते करते, तो बोला जाता है ना कि जब दूध से मुंह जलता है तो छाछ भी फूक फूक के पिया जाता है। तो वही वाली बात है फ्रेंड्स। इस ट्रिक्स को आप अपना के देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे। जो चीज फॉलो किया हुआ रहता है वही मैं आप लोगों को समझाती हूँ और बताती हूँ। ये हेयर वॉश ट्रिक्स अगर फ्रेंड्स आपको इच्छा है तो करें, ना इच्छा है तो ना करें, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप इसको करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें ये माना जाता है कि जब आपका नन्हा सा ज़ायगोट आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए आता है, तो वहां पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, वहां पे वो धंसता है। जब वहां पे वो धंसता है और उसी समय आपने हेयर वॉश कर लिया, तो ये माना जाता है फ्रेंड्स कि जो हेयर है, यानी कि जो हमारा माइंड है, यूट्रस है और जो हमारा तलवा है, इन तीनों से गहरा कनेक्शन होता है। अगर आपने हेयर वॉश कर लिया, अपने सर पे ठंडा ठंडा पानी डाल लिया, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सडन नीचे आ जाएगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सडन नीचे आ जाता है तो आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो सेड आउट होने लगती है। तो जब एंडोमेट्रियम की दीवार सेड आउट होने लगती है, तो जो आपका वहां पे इम्प्लांट हुआ जो ज़ायगोट है, वो जो है अब वो दीवार है उसको छोड़ देता है, यानी कि उसमें कुछ फर्क आ जाते हैं, जिससे कि वो आपके अभी तो कितना आकार है, कितना बड़ा ही है, बिल्कुल एक जो है मटर के दाने के बराबर तो वो बड़ा है, इससे ज्यादा वो बड़ा नहीं है। लेकिन आप छोटी छोटी टिप्सों को और ट्रिक्सों को नहीं मानते हो, नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, जिससे कि वो पीरियड के रूप में आपका बाहर आ जाता है और आपको समझ भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो काफी छोटा है, वो ब्लास्टोसिस्ट काफी छोटा है, धीरे 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 वो बड़ा होता है। तो मेरी अगर एडवाइस मानते हो, मेरे वीडियो देखते हो, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपको अपने पीरियड के 25वें दिन से, आपका पीरियड का साइकिल अगर 28 दिन और 30 दिन की है, तो पीरियड के 25वें दिन से कम 1 वीक तक अपना हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो हेयर वॉश ट्रिक्स को मेरी एडवाइस है कि आप जरूर मानिएगा। पहला आपको ये टिप्स को अपनाने हैं। दूसरा, आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करने हैं। अगर आपने क्या हुआ कि आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रहा है, पीरियड के 20वें दिन से इम्प्लांट की प्रक्रिया चलना शुरू हो जाता है, तो प्रक्रिया चल रहा है, उसमें आपने रिलेशन बनाने का प्लान बना लिया, मतलब रिलेशन हम बनाएंगे, तो उसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जो आपका सबसे पहले तो आपके अंदर, आपके वजाइना के अंदर खुद ही बैक्टीरिया होते हैं, और जो आपका मेल का सेल्स है वो अगर आपके यूट्रस में जाएगा तो उसमें क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, कभी कभी वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है, या फिर जब आप रिलेशन मेंटेन करोगे तो कभी कभी पेट पे भी दबाव पड़ता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कितने हस्बैंड और वाइफ गलत तरीके से मेंटेन करते हैं, यानी कि जो उनका पोजीशन होता है ना, वो पोजीशन बिल्कुल गलत होता है, तो उसमें भी कभी कभी पेट पे दबाव पड़ता है, पेट जो है इधर से उधर हो जाता है, जिससे कि आपका जो यूट्रस है, यूट्रस अगर डिसबैलेंस होगा तो ज़ायगोट को बिल्कुल अपने से अलग कर देगा।
तो ये भी इसीलिए मना किया जाता है कि आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करने चाहिए। तो आपको दूसरा चीज मानने हैं, रिलेशन मेंटेन दूसरी गलती, आपको रिलेशन बिल्कुल नहीं रखने हैं। तीसरी गलती आपको क्या नहीं करने हैं, वो गलती है फ्रेंड्स, अगर आपको इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है, आपने ओवुलेशन को ट्राई कर लिया, इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है, तो अगर आप बाहर जॉब करते हो तब तो कोई बात नहीं, आप बाहर जॉब कर सकते हो। लेकिन आप घरेलू महिला हो, बाहर नहीं निकलते हो, तो आपको उस समय ट्रेवलिंग बिल्कुल नहीं, ये क्यों मना किया जाता है? इसके पीछे लॉजिक यही है फ्रेंड्स कि आपकी बॉडी को हैबिट नहीं है ट्रेवलिंग करने की। आपकी जो शरीर है ना, जिस कंफर्ट जोन में रहती है, उस समय उसी कंफर्ट जोन में अपने शरीर को आपको रखने चाहिए। अगर उस कंफर्ट जोन से उसको निकालोगे तो आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएगा। जब हार्मोन में उतार चढ़ाव होंगे तो आपका पक्का जैगआउट आपका निकल जाएगा। तो उस समय आपको क्या करना है कि अगर बाहर वर्किंग नहीं है, घर में ही रहते हो, तो कम से कम 10 दिन अपने आप को घर में ही रखो, बाहर मत निकलो। इसके बाद आपको चौथा जो चीज मानना है फ्रेंड्स, वो है आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में नहीं जाने हैं। लाख कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको पॉजिटिव ही रहना है। किसी भी तरह आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना है कि मुझे पॉजिटिव रहना ही रहना है। तो आपको उस समय टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स पांचवा आपको टिप्स को अपनाने हैं कि आप हैवी वर्कआउट, हैवी सामान, हैवी घर का कोई भी काम, यानी कि 20-25 लोगों के लिए अगर आपको आटा भी गूंथना है ना, खड़े होकर रोटियां भी बनानी है ना, तो बिल्कुल आपको नहीं करने चाहिए। अगर आपके घर में कुकर वगैरह बहुत ज्यादा हैवी है, यानी कि 5-5, 10-10 किलो का है, उसमें चावल वगैरह बनाया जाता है, उसको उतारना है, तो आपको उसको नहीं उतारने हैं। देखिए, लेकिन फ्रेंड्स उन लोगों से जाकर पूछिए जो छोटी-छोटी टिप्सों को अपना के प्रेग्नेंट होती हैं। आजकल फर्टिलिटी इतनी समस्या इसकी बढ़ गई है, इतनी समस्या बढ़ गई है कि लोग प्रेगनेंसी कंसीव करके भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं। कोई भी वर्कआउट करने हैं, कोई भी काम करने हैं, तो घर में किसी का आप हेल्प ले लीजिए, कम से कम पीरियड के 20वें दिन से तो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है, आप अगर जिम वगैरह ज्वाइन किए हो तो उसको बिल्कुल छोड़ दो। ओवुलेशन के बाद उसको बिल्कुल अवॉइड कर दो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्मोकिंग, इसके साथ-साथ आपको ड्रिंकिंग, इसके साथ आपको चाय, कॉफी, इसमें कैफीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है चाय, कॉफी में। अगर चाय, कॉफी के बहुत ज़्यादा आप शौकीन हैं, उसके बिना आप नहीं रह पाते हो, तो बिल्कुल हाफ कप, वो भी 24 घंटे में केवल 1 बार। इसी तरह मैंने एक जो है इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स रील्स अपलोड किया था, उसमें एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, मैं उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम मैं तो चाय, कॉफी के बिना नहीं रह पाती, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने उनको बताया कि डियर हाफ कप 24 घंटे में ले सकती है। बोली कि नहीं मैडम, मैं हाफ कप सुबह और हाफ कप शाम को ले सकती हूँ। तो देखिए डियर, ये एक्सक्यूज आपका नहीं चलेगा। हाफ कप का मतलब कि हाफ कप, ये चीज आपको नुकसान करती है। इस चीज को आप समझने की कोशिश नहीं करते हो, ये चीज आपको नुकसान करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको काफी ज्यादा ठंडा और काफी ज्यादा गर्म तासीर की चीजों को बिल्कुल अवॉइड करने हैं। आप तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी में क्या करेंगी, फ्रिज से डायरेक्ट बर्फ का पानी निकालेंगे, गटागट अपना गटक लेंगे बॉटल से। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करने हैं। अगर ये काम करोगे तो डायरेक्ट अगर ठंडा, अब आपको आपके इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है, ठंडा मिलेगा आपके यूट्रस को, तो भी कंट्रेक्शन आ जाएंगे। अगर गर्म तासीर की चीजों का इस्तेमाल करोगे, बहुत ज्यादा हैवी जो है गर्म पानी पी लोगे या फिर गर्म चीजें का इस्तेमाल करोगे, तो ये भी आपके यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो इन छोटी-छोटी टिप्सों को आप अपनाकर और अपना इम्प्लांट की प्रक्रिया सफलतापूर्वक बना सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको इम्प्लांट को कैसे सक्सेस बनाना है घरेलू चीजों से, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उस पे आपको डेडिकेटेड वीडियो जरूर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू। और फ्रेंड्स जो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती हूँ, बिल्कुल अच्छी-अच्छी स्टोरी लगाती हूँ, जो कि मेरी सब्सक्राइबर मुझे फीडबैक देती हैं, तो उस स्टोरी को देखिएगा। अब मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जो कि माई वुमेन्स केयर के नाम से है, और पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज भी है, माई वुमेन्स हेल्थ केयर है, तो उस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।